कई जगह इस तरह की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके चलते भी लोग उस जगह पर खरीदना पसंद नहीं करते हैं और वो अगर प्रीमियम सोसाइटी है तो आपके जो कॉमन एरिया चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, सफाई के हैं, उसको ही देख के कई बार लोग विथड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हम नहीं ले पाएँगे, हम 25,000 रुपए महीना सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं दे सकते हैं। वो कहाँ तक आप इट्स अ पर्सनल चॉइस या फिर ऐसी जगहों पर इट्स ओके कि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं पर कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि आपको सब चीज़ ठीक-ठाक मिलेगी। नहीं देखिए, ज़्यादा पैसा देना किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं गारंटी होती, नहीं क्योंकि है। मेंटेनेंस तो एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपकी चीज़ मेंटेन नहीं होगी तब तक वो आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि जब हम ये चीज़ें पहले की सोसाइटीज़ में देखते थे या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में देखते हैं तो आपको ये चीज़ें आइडिया लग सकती हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, उसकी मेंटेनेंस क्या है। लेकिन अब आज की डेट में जो आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, जो लॉन्च प्रॉपर्टी हो रही हैं या रिसेंटली 2-3 साल में लॉन्च हुई हैं, लोगों को आइडिया ही नहीं है। लोग केवल प्राइस देख रहे हैं या एप्रिसिएशन देख रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअल वो चीज़ें डिलीवर होंगी तब आपको आइडिया पता चलेगा कि मार्केट में जिस हिसाब से जो पास्ट में जो मेंटेनेंस चार्जेस थे उसके ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो गए हैं। जैसे जैसे आप डिलीवरी होंगी तब आपको आइडिया लगेगा कि जो पास्ट के अंदर जो मेंटेनेंस चार्जेस लगते थे वो 2.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट थे, 3 मैक्सिमम 3 रुपीज़ थे। बट अब जो सोसाइटीज़ डिलीवर हो रही हैं उनके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस जो आ रहे हैं 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, इवन 10 रुपीज़ तक पर स्क्वायर फीट तक मेंटेनेंस चार्जेस आ रहे हैं। मतलब एक आपकी ईएमआई एक तरफ है और मेंटेनेंस चार्जेस एक अलग तरफ है। है। तो उसके अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि गारंटी है, क्योंकि ये मेंटेनेंस चार्जेस है एक तरह से, एक बिल्डर का एक तरह से रेवेन्यू ही है। स्टार्टिंग में पहले बिल्डर कमाता है और बाद में आरडब्ल्यूए कमाती है। आरडब्ल्यूए भी ऐसा नहीं है कि लोगों के हित के बारे में बात करती है। अगर कोई अच्छी आरडब्ल्यू है तो एक अलग बात है, अदरवाइज 90% लोग जो स्पेस बिल्डर के साथ करते हैं सेम चीज़ आरडब्ल्यू के साथ करते हैं। बिल्डर फिर भी थोड़ा सा प्रेशर बना के काम कर देता है, लेकिन आरडब्ल्यू तो बिल्कुल ही काम नहीं करती। तो आरडब्ल्यू में शायद इसीलिए ज़्यादा लोग सिलेक्ट और रिलेक्ट भी होना चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल, उनका मेन इंटेंशन पैसा मारना होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ आप देखेंगे पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले जो है बहुत कम फ्लैट्स होते थे सोसाइटीज़ के अंदर। हार्डली पहले 100 फ्लैट, 200 फ्लैट्स होते थे। बट रीसेंट टाइम्स में जैसे हम देखते हैं कि आज की डेट में जो अपार्टमेंट्स की जो सोसाइटीज़ हो रही हैं, ऑलमोस्ट 2000 फ्लैट्स, 3000 फ्लैट, तो इतनी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हो रही हैं, तो उसके अंदर पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए एक-एक सोसाइटी से मंथली 1-1 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस आता है। तो जितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होगा, तो उसके अंदर आप देखेंगे चीटिंग और इस तरीके की चीज़ें आप देखते रहेंगे। चाहे फिर वो ऐसा नहीं है वो बिल्डर ही हो, वो फिर आरडब्ल्यू भी हो। तो ये चीज़ें हमें तभी हम कहते हैं कि आप रेडी टू मूव में देखेंगे तो आप इन चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। बट वो चीज़ अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो आप पैसा भी ज़्यादा पे करेंगे और वो चीज़ आप ले भी नहीं पाएंगे।